हेलो एवरीवन, वेलकम टू सृष्टि द वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश चंद। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 17। दोस्तों, यह आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आइए इन सवालों को बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सेट नंबर 17 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा को किसने लिखा था। दोस्तों, हुमायूंनामा को किसने लिखा था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। ये हुमायूं की बहन थी। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, मुमताज़ महल। दोस्तों, मुमताज़ महल की याद में ही ताजमहल का निर्माण जो है 1632 ईस्वी में की गई थी। शाहजहां से उत्पन्न 14 संतानों में से, यानी शाहजहां से 14 संतानें उत्पन्न हुई थी, जिनमें से तीन जो है डॉटर थे, जबकि 4 जो हैं वह पुत्र थे। ठीक, उसी में से 3 पुत्रियों का नाम जो है जहान आरा, रोशन आरा और जो है गोहन आरा इत्यादि थे, जो अन्य ऑप्शन सी और डी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रवण। श्रवण जो थे वह उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है श्रमण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड नंबर, किस प्रकार के वृद्धभार पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चित्रधूसर बर्तन। जो पॉटरी बर्तन को जो यहाँ पे पॉटरी कहा गया है, तो भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है चित्रधूसर बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माओ जेडुंग किस देश की समाजवादी आंदोलन के नेता थे। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। दोस्तों, माओ जेडुंग जो है चीन के समाजवादी आंदोलन के नेता रहे। ये जो है चीनी क्रांति से भी संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था। दोस्तों, दांडी मार्च का संचालन जो है दक्षिण भारत में वह राजा जी के द्वारा किया गया था। दांडी मार्च का आरंभ जो है महात्मा गांधी द्वारा जो 12 मार्च 1930 को आरंभ किया गया था, जिसमें उन्होंने दांडी पहुंचकर जो है नमक कानून को तोड़ा था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में नमक के एकाधिकार को उन्होंने ब्रेक डाउन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस कृति के कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर संयंत्र घटना के कारण। दोस्तों, लाहौर संयंत्र में सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 नंबर, आज़ादी के संघर्ष के दौरान गांधी जी ने किस क्षेत्र में अवैधानिक नमक बनाया था। दोस्तों, अभी हाल ही में तुरंत हमने ऊपर बताया, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दांडी होगा। उन्होंने, महात्मा गांधी ने जो दांडी में जो है नमक कानून पर एकाधिकार को, ब्रिटिश के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है बी नंबर ऑप्शन कोटोपैक्सी पर्वत है, जो कहाँ स्थित है, तो यह जो है
इक्वाडोर, यह जो है इक्वाडोर में स्थित है। यह जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो एंडीज पर्वतमाला का एक भाग है। इसकी ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 5897 मीटर है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्टोरो कटक कहाँ स्थित है। दोस्तों सोल्टोरो कटक जो है यह ऑप्शन नंबर बी सियाचिन हिमनद में जो है स्थित है। दोस्तों सियाचिन हिमनद भारत और चाइना के बीच में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक हिमनद है। यहाँ पे जो बॉर्डर गुजर रही है, यह जो है सबसे बड़ा युद्धाभ्यास भी यहीं पर आरंभ किया गया था, सबसे अधिक ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम क्या है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर से आर्कटिक महासागर में बहते हुए न्यू फाउंडलैंड तक। दोस्तों इसके ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है यह गर्म जलधारा कहलाती है, यानी कि कुरेशियो एक गर्म जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम भी एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से रबी फसल कौन सी है। दोस्तों रबी फसल जो है वह कब बोई जाती है, तो वह फसल, गौर से सुनिएगा दोस्तों, कि वह फसल जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, वह फसल कौन सी कहलाती है, तो रबी फसल कहलाती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, भारत में कृषि क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक संख्या कुल श्रमिक संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लगभग 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, एक कृषक के द्वारा एक ट्रैक्टर का क्रय क्या होता है। एक कृषक के द्वारा एक ट्रैक्टर का क्रय क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों नियत निवेश। जब एक कृषक अपने खेतों में काम करने के लिए ट्रैक्टर लेते हैं तो वह एक नियत निवेश को जो है कर रहे हैं, जिससे उन्हें बाद में आमदनी आने शुरू होती है। तो यह क्या है, एक नियत निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटरों के तापमान के नियंत्रण में किया जाता है, इसमें होता है 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें होता है ऑप्शन नंबर ए एक द्विधात्विक पट्टी, एक द्विकुंडलित जो है एक थर्मोस्टेट का प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटरों में तापमान के नियंत्रण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन, एक फ्यूज तार में क्या होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर सी होगा। दोस्तों इसमें फ्यूज तार में क्या होते हैं, अल्प गलनांक व उच्च प्रतिरोध होते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो दोस्तों ऑप्शन की बी यानी ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर जो होते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, जबकि स्पष्ट सुनने की न्यूनतम दूरी 16.9 या
17 मीटर जो होती है स्पष्ट सुनने की न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है किस पर? तो ऑप्शन नंबर डी, उसके पृष्ठीय तनाव पर जो है, ताप पर जो है एक नक्षत्र का रंग जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स वायरस नाश करता है शरीर की। दोस्तों एड्स वायरस नाश करता है शरीर का क्या? तो यह जो है रक्त में उपस्थित जो है प्रतिरोधी पदार्थ लसिका कोशों पर आक्रमण करके उसे जो है असंक्रमित तंत्र में बदल देता है, जिससे शरीर जो है पूरी तरह से संक्रमण से घिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है, ऐसा वह कर पाता है किस कारण से? दोस्तों 19 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह अपने कुबर में जमा चिकनाई यानी कि वसा का प्रयोग करके जो है कुछ दिनों तक मरुस्थल में रह सकता है। दोस्तों ऊंट एक बार में कितनी पानी को पी सकता है? तो 46 लीटर पानी वो पी सकता है, और वह जो है मरुस्थल में बहुत आसानी से जो है अपने शरीर के तापमान को जो है 43 डिग्री सी से 41 डिग्री पॉइंट सी तक जो है वह बदल सकता है, जिससे पानी का क्षय उसके शरीर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? दोस्तों इस पृथ्वी के अपमार्जक यानी कि डिकम्पोजर कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु और कवक। पृथ्वी के जीवाणु और कवक को जो है वह जो है अपमार्जक डिकम्पोजर कहा जाता है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है दोस्तों, सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित हो जाता है कहलाता है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है एल्बिडो। थोड़ा सा इसमें कुछ दिक्कत हुई है लिखने में, इसका सही आंसर हो जाएंगे एल्बिडो कहा जाता है। दोस्तों एल्बिडो यानी किसी तल द्वारा परावर्तित विकिरण तथा उस तल द्वारा कुल प्राप्त की गई विकिरण के अनुपात के संबंधित को जो है एल्बिडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में डैश को मापता है। दोस्तों उस मृदा में डैश को मापता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्ल अंश को। यानी मृदा में पीएच मान जो है एसिडिक है या नहीं है, इसकी माप वह करता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीट कोयला। दोस्तों पीट कोयला को पत्थर कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा जो है 55 से 60% होती है, जबकि कोयले का सबसे उच्च श्रेणी एंथ्रेसाइट को कहा जाता है, जबकि सेकेंड नंबर के कोयले जो हैं वह बिटुमिनस, सेकेंड और थर्ड जो है बिटुमिनस और लिग्नाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊन तंतु का विकल्प क्या है? दोस्तों ऊन तंतु का विकल्प क्या है? इसका सही आंसर नायलॉन 6 जो है यह जो है ऊन तंतु का विकल्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप से निकलती है? 25 का सही आंसर है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन में
ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो एक ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा के रूप में जो है ऊर्जा जो है रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होते हैं। 26 नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, यानी उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं, निम्नलिखित में से यह कौन सा तथ्य जो है सही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और जो है हीमोग्लोबिन में लोहा नामक तत्व जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 28 नंबर, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सोल्डर जो है टीन और लेड जस्ता का मिश्रण होता है। दोस्तों 17 नंबर सेट आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सृष्टि द वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेज यह जो परिवार है इस परिवार के सदस्यों की संख्या को और बढ़ाई जा सके और नए नए लोग इससे जुड़े और सभी इस चैनल के द्वारा जो पढ़ाई गई लेक्चर वीडियो है या जो MCQ दिए गए हैं उनसे लाभान्वित हो सके और अपने गोल अपने टारगेट को जो है अचीव कर सके। दोस्तों आपसे हमें बहुत उम्मीद है आप सभी अपने स्थान को अपने जो टारगेट है उस टारगेट को जरूर अचीव करें। हमारा पूरा प्रयास आपके टारगेट को अचीव करने में है। धन्यवाद। जय हिंद।